हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाना, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, किस तरह से बनाते हैं इसको हम सीखेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो यहां पर दिया गया एक्सक्लेमेटरी, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, ये है आज का टॉपिक। और उसमें पहले में क्या सीखना है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना कैसे हम बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव? तो पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना कि असर्टिव एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव से भी असर्टिव बनाने को आएगा, नेगेटिव से भी असर्टिव बनाने, अफर्मेटिव बनाने को आता है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने को आता है। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन हमें सीखना है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान भी होती है कि ये सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, तो इनमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये जो मार्क होता है एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। ये मार्क कहां लगा होता है, इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद। अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहां लगा हुआ, सेंटेंस के लास्ट में। तो इसको भी पहचानना जरूरी है। उसके पहचानने के बाद हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे असर्टिव में, उनको सीखते हैं। ठीक है, सेंटेंस को असर्टिव में किस तरह से बदलेंगे उसको भी सीखना है। तो देखिए किस तरह से चेंज करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए अगर सेंटेंस, तो सेंटेंस मैंने बताया इंटरजेक्शन वर्ड से भी प्रारंभ हो सकते हैं, और आपके इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ हो सकते हैं, या फिर व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो सकते हैं। तो पहले हमें सीखना है कि अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ है तो उसे कैसे बनाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, एग्जांपल से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, टॉपिक दिया गया है आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। तो पहले हम एग्जांपल में देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का। किसका? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी को। हमने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, what a fine weather it is, और एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। देखिए सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हुआ, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी है। हमें बनाना क्या है, असर्टिव बनाना है। क्या बनाना है? असर्टिव। तो इसको असर्टिव बनाना है। रूल क्या है, अब इसके रूल को समझते हैं। देखिए अगर इंटरजेक्शन वर्ड, सॉरी, जो आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी का, वो अगर व्हाट या हाउ इनमें से किसी से भी प्रारंभ हो, या तो व्हाट से प्रारंभ हो या फिर हाउ से प्रारंभ हो, व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये जो आपका व्हाट या हाउ होता है ये हट जाता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ले आना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी, जो भी उसकी वर्ब दी गई होगी। वर्ब के बाद आपको ध्यान रखें, जो यहाँ पर व्हाट या हाउ दिया होता है, ये व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होता है। क्या दिया होता है? एडजेक्टिव। तो हमें क्या करना होता है, व्हाट या हाउ को हटाकर एडजेक्टिव से पहले वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? वेरी या ग्रेट में। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट है, मौसम की बात की गई है, और जहां सेंटेंस में मौसम की बात की जाती है वहां पर सब्जेक्ट मोस्टली आपको इट ही मिलता है। अगर ये छिपा भी दिया जाए, व्हाट अ फाइन वेदर, अगर इतना सेंटेंस दिया जाए, व्हाट अ फाइन वेदर, कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, तब भी आपका सेंटेंस वही रहेगा, उसमें सब्जेक्ट इट ही होगा, छिपा होगा। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, तो आ जाएगा इट, पहले आ जाएगा तो इट, फिर आपका इज भी आ जाएगा, इट इज। अब क्या लगाएंगे? आ। ठीक है, ये वाला आ। अब रह गया फाइन वेदर। तो फाइन क्या है? एडजेक्टिव है। तो इससे पहले व्हाट या हाउ हटाकर क्या बताया मैंने, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो फाइन के साथ ग्रेटर का यूज होगा नहीं, इसका यूज होगा वेरी का। तो हम क्या लगाएंगे, इट इज अ वेरी फाइन वेदर। क्या लगाएंगे? वेरी फाइन वेदर, इट इज अ वेरी फाइन वेदर। बस बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। कैसे बन गया, किस तरह से बना, अगला एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद समझते हैं हम इसको और अच्छी तरह से। एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है आपका, क्या दिया गया है, हाउ, सॉरी, दिया गया है हाउ फनी यू
आर, आप कितने मजाकिया हैं, आप कितने मजाकिया हैं। हाउ फनी यू आर, आप कितने मजाकिया हैं, आश्चर्य से कहा जा रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, आपको बनाना है असर्टिव। क्या बनाना है, असर्टिव। अब सिंपल सी असर्टिव बना दीजिए। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हाउ फनी यू आर, आप कितने मजाकिया हैं। यू सब्जेक्ट है, इसको पहले ले आइए, क्या हो जाएगा, यू। अब आपका जो आर है वो इधर आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी। वर्ब के बाद क्या करना है, जो आपका एडजेक्टिव रहेगा उसको लगाना है, लेकिन जो व्हाट या हाउ जो भी दिया होता है उसको हटा करके वेरी या ग्रेट लगा देते। तो फनी के साथ भी ग्रेट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वेरी का। आपको मोस्टली वेरी का यूज करना है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ग्रेट का यूज होता है, तो क्या करेंगे, यू आर वेरी फनी, क्या हो जाएगा, वेरी फनी, यू आर वेरी फनी। मतलब कुछ नहीं करना है सेंटेंस में, आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि जो व्हाट या हाउ दिया है उसको हटाना है और वेरी ग्रेट लगा देना है, लेकिन वहीं पर नहीं लगा। हालांकि उसके बाद एडजेक्टिव दिया होता है, उसी से जस्ट पहले लगाना है, लेकिन सबसे पहले में लाना है सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी दी गई है उसको ला करके फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले हमें वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए हमने लिखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या लिखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, हमने लिखा कि व्हाट एन अट्रैक्टिव What an attractive building it is। ठीक है, What an attractive building it is, कितनी आकर्षक बिल्डिंग है, कितनी आकर्षक बिल्डिंग है। अब हम क्या बनाएंगे सेंटेंस को, अब इसको देखिए बनाना है हमें असर्टिव। क्या बनाना है, असर्टिव। बहुत इजी टॉपिक है, क्या करना है आपको, इसको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, इट, क्योंकि अट्रैक्टिव बिल्डिंग, बिल्डिंग जरूर है लेकिन बिल्डिंग के बाद इट इज लगाया गया है, तो इट क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को इधर ले आइए, तो क्या लिखेंगे, इट इज आ, क्योंकि अब एन था अट्रैक्टिव की वजह से ए से स्टार्ट था, एन लगा था, लेकिन अब हमें क्या लगाना है, अ वेरी, क्योंकि व्हाट हटेगा वेरी आएगा, तो ए रह जाएगा, पर एन नहीं रहेगा, एन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बिल्डिंग। ठीक है, क्या बन जाएगा, इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव बिल्डिंग। ठीक है, एक और देख लेते सेंटेंस को, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं यहां पर एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, हमने लिखा व्हाट अ वर्क यू हैव डन, यू हैव डन, व्हाट अ वर्क यू हैव डन, क्या कार्य करके तुमने दिखाया, मतलब क्या कार्य तुमने किया है, मतलब बहुत आश्चर्य के साथ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, आप लगाना है असर्टिव। असर्टिव जब बनाएंगे तो क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले लाना, सब्जेक्ट क्या है, यू है आपका, तो क्या आ जाएगा, यू। अब आपका हैव का हैव ही रहेगा, हैव, डन का भी डन रहेगा, यू हैव डन। अब क्या रह गया, व्हाट अ वर्क, ठीक है, ये रह गया ना। तो व्हाट को तो मैंने बताया वेरी या ग्रेट लगाना है, तो हम ए को पहले लाएंगे, वेरी या ग्रेट कहां पर लगेगा, वर्क से पहले, तो यू हैव डन आ। अब देखिए वर्क दिया है तो वर्क के साथ वेरी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनके साथ आपको ग्रेट लगाना होगा। तो ग्रेट वर्क तो हो सकता है लेकिन वेरी वर्क नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। क्या लिखेंगे, ग्रेट वर्क। तो ध्यान में ये रखना है, जहां पर वेरी का यूज हो सकता है वहां पर वेरी का यूज करेंगे, जहां पर ग्रेट का हो सकता है वहां पर ग्रेट का करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी का आपका ये जो ट्रिक है बहुत सिंपल सी ट्रिक है, यानी कि आपको व्हाट या हाउ हटाना है और एडजेक्टिव से पहले वेरी या ग्रेट लगाना है, सब्जेक्ट को पहले लाना है, उसके बाद वर्ब लगानी, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा जिससे पहले हमें वेरी या ग्रेट लगाना है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन से स्टार्ट वर्ड, यानी जो सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ होंगे उनको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए उनको भी देखते हैं। ये तो थे व्हाट या हाउ से प्रारंभ, इनमें लिख सकते हैं व्हाट या हाउ से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, से प्रारंभ। अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ है तो ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नए टॉपिक को, मतलब किसको, इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ वाले सेंटेंसेस को। इंटरजेक्शन से प्रारंभ जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे बनाएंगे, उनको भी देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल टॉपिक है एकदम। ठीक है,
तो देखिए इंटरजेक्शन वर्ड में भी कई तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड में पहले हम देखते हैं किसको, अलास और हुर्रे को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अलास या हुर्रे से अगर सेंटेंस प्रारंभ है तो एक ध्यान रखना है, बस मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं, कुछ लिखवा दूंगा टॉपिक में। यानी कि अलास या हुर्रे, इसमें से कोई सेंटेंस आपको पता है, अलास लगाया जाता है दुखी के लिए और हुर्रे लगाया जाता है खुशी के लिए। तो जब अलास आएगा सेंटेंस में या हुर्रे आ जाए, तो अगर हुर्रे आता है सेंटेंस में, क्या आता है, हुर्रे। ठीक है, तो हुर्रे के तुरंत बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होगा, तो इसको हटाना है और लगाना है इट इज जॉयफुल दैट। क्या लगाना है, इट इज जॉयफुल दैट, ये लगाकर बाकी सेंटेंस आपको पूरा जोड़ देना है। ठीक है, इट इज जॉयफुल दैट, बाकी का आपका हुर्रे हट गया, ये रिप्लेस कर देना है इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर अलास आता है, क्या आता है, अलास, तब भी आपको सेम यही करना है। क्या लगाना है, इट इज, बट यहाँ जॉयफुल था, खुशी की बात थी, तो इट इज सैड हो जाएगा, मतलब दुख की बात आ जाएगी और दैट लगा देना आपको, तो क्या हो जाएगा, इट इज जॉयफुल दैट और इट इज सॉरो दैट। हुर्रे की जगह इट इज जॉयफुल और अलास की जगह इट इज सैड दैट। लेकिन हाँ, अगर ब्रेवो भी आपको मिल जाए ना, ब्रेवो, क्या मिल जाए, ब्रेवो, तब भी आप इट इज जॉयफुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इट इज जॉयफुल दैट। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, इट इज जॉयफुल दैट। ठीक है, उसी के साथ की जा रही बात, तो यहाँ पर भी आप जॉयफुल का यूज कर सकते हैं। ब्रेवो मिल जाए, हुर्रे मिल जाए, तो आपको जॉयफुल, इट इज जॉयफुल दैट, और अगर अलास मिलता है तो इट इज सैड दैट। अब इसको उसकी समझते हैं सेंटेंस को एग्जांपल के द्वारा। तो एग्जांपल देखते हैं, नंबर 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंटेंस क्या है, हमने लिखा कि हुर्रे, क्या लिखा, हुर्रे वी हैव won the match, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये सेंटेंस है। देखिए इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया गया क्योंकि यहाँ पर बीच में लग चुका है। तो यहाँ पर असर्टिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, असर्टिव बनाएंगे तो मैंने बताया कि हुर्रे हटाकर क्या लगाना है, इट इज जॉयफुल दैट। बहुत इजी टॉपिक है, इसको हटा देना है और हो जाएगा इट इज जॉयफुल। क्या हो जाएगा, इट इज जॉयफुल दैट। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे लगा देना है, वी हैव वन द मैच, वन द मैच। वेरी इजी टॉपिक एकदम। अब देखिए दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का, यहां पर दिया गया है अलास का, देख लेते हैं हम, अलाश ही हैज फेल्ड, हाईवे फेल हो गया है। ठीक है, हाईवे फेल हो गया है। अब इसको हमें असर्टिव बनाना है, जब असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाए, अलास की जगह क्या लगाना है, इट इज सैड दैट, तो क्या हो जाएगा, इट इज सैड दैट। बाकी आपको सेंटेंस वही जोड़ देना है, तो इट इज सैड दैट ही हैज फेल्ड। देखिए है ना एकदम इजी टॉपिक। ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेवो का भी हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया गया है ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। या फिर सेंटेंस आ जाए वेल डन, केवल क्या आ जाए, इतना आ जाए, वेल डन केवल, यानी कि ब्रेवो के बाद करिए वेल डन, तब भी वही सेंटेंस रहेगा, चाहे यू हैव डन वेल या फिर वेल डन, एक ही चीज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, असर्टिव जब बनाएंगे, असर्टिव जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रेवो को हटाकर क्या लगाना है, इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट you have done well। बस ये ध्यान रखना है, पूरी तरह सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वेल डन दिया गया तब भी आपको यही लगाना है, यू हैव डन वेल। ठीक है, इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल, दैट वेल डन नहीं करेंगे, दैट यू हैव डन वेल। अंडरस्टैंड? तो इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे। देखिए ये तो हो गया आपके बॉडी हाउस से स्टार्ट और आपका इंटरजेक्शन वर्ड से। इंटरजेक्शन वर्ड में कुछ चीजें और भी मिलती हैं जिसमें हम कल्पना कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कल्पना। उनको समझने, ये आपके समझ में आ गए होंगे, आप इनको समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, उसको भी हम सोल्यूशन दे सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कल्पना करने के लिए यूज किए जाते हैं। कल्पना करने के लिए, क्या करने के लिए, एक कल्पना की जाती है। ठीक है, उसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो उसमें देखिए जहां पर कल्पना की जाती है वहां पर हम विश कर रहे होते हैं, मतलब अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे होते हैं। तो सिंपल चीज है, वहां पर हमें क्या लगाना है, विश का यूज करना है। अब देखिए अगर वर्ड आपको सेंटेंस मिल जाता है, शुरू में ओ मिल जाए, ओ मिल जाए, ठीक है, इफ मिल जाए, कुड मिल जाए, ठीक है,
और एटसेट्रा। इस तरह के सेंटेंस अगर मिल जाते हैं, वर्ड मिल जाते हैं, तो हमें सेंटेंस में क्या करना होता है, तो इनको हटा करके हमें क्या लगाना है, आई विश दैट, इतना लगा देना है सेंटेंस में। बाकी सेंटेंस वैसे ही आपको जोड़ देना है, बस इनको हटाना है और ये लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, आई विश दैट। इनका प्रयोग करना है, जैसे हमने लिखा ओ दैट। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल सॉरी हम इसको दोबारा से लिखते हैं सेंटेंस को। एग्जाम्पल है आपका एक्सक्लेमेटरी का, फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है, हमने लिखा ओ आई वर अ चाइल्ड अगेन, चाइल्ड अगेन। ठीक है, सेंटेंस में कहा गया है कि काश कि मैं फिर से बच्चा हो जाता, बच्चा बन जाता। ठीक है, यानी कि ओ आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश कि मैं एक बच्चा बन जाता, या फिर यहां पर कभी कभी ऐसे ओ दैट, ऐसे भी देते हैं सेंटेंस को, क्या देते हैं। और ये सेंटेंस कैसे हो सकता है, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश कि मैं फिर से बच्चा। मतलब दोनों के मीनिंग सेम है, तो हमें क्या करना है, इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाए, ओ ये हटा देना, ओ क्या हो जाएगा, आई विश, क्या आ जाएगा, आई विश दैट। ठीक है, अब दैट यहां लगा है तब भी लगाना है, नहीं लगा है तब भी लगाना है। तो आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, चाइल्ड अगेन। तो इस तरह से भी सेंटेंस पूछ दिया जाता है। तो आपको अगर ओ मिल जाए, ओ मिल जाए, इफ मिल जाए, कुड मिल जाए, इनमें से कुछ मिल जाता है शुरुआत में, तो आपको क्या करना है, अगर एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, आई विश दैट लगाना है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी क्या दिया गया सेंटेंस, जैसे मैंने बोला इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, काश कि मैं प्रधानमंत्री होता। अब इसको बनाना है असर्टिव, तो देखिए बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बताया, इनको हटा देना, क्या लगाना, आई विश दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अब एक चीज यहां पर आपने देखी होगी, यहां पर देखिए आई के साथ में वर का यूज किया गया दोनों जगह, जबकि आई के साथ तो वॉच का यूज होता है। एक चीज का ध्यान रखो, जहां पर कोरी कल्पना की जाती, मतलब सिंपल चीज है, जहां पर जो चीज रियलिटी में नहीं है उसकी हम कल्पना करते हैं, तो वहां पर सेंटेंस काल्पनिक होता है, कल्पना होती है सिर्फ। तो ऐसे में किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर का यूज किया जाता है कल्पना को प्रकट करने के लिए। अंडरस्टैंड, यानी किसी भी कल्पना को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में वर का यूज करते हैं, काश शब्द का यूज करने के लिए, क्योंकि हम वहां पर कल्पना कर रहे होते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगली वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।